हमने बहुत सारे विद्वानों से पूछा कि बौद्ध होने की प्रक्रिया है कि जो त्रिशरण पाठ कर ले, पंचशील पाठ कर ले, वो बुद्धिस्ट हो जाता है। मुसलमान होने की प्रक्रिया है कि जो कलमा पाठ करे और मस्जिद में इबादत करे, वो मुसलमान हो जाता है। जो गिरजाघर में जाए, बपतिस्मा करे, वो ईसाई हो जाता है। जो व्यक्ति गुरुद्वारा में जाए, अमृत पान करे और पंचांग धारण करे, वो सिख हो जाता है। हमने बहुत सारे ब्रह्म विद्वानों से पूछा कि हम हिंदू होना चाहते हैं, तो हिंदू होने की क्या व्यवस्था है। तो अगल बगल बगले झांकने लगे। फिर बहुत बड़े हिंदू विद्वानों से हम मिले और हमने कहा कि हिंदू होने की क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि जो उपनयन संस्कार जिसका हो जाए वह वास्तव में हिंदू है। उपनयन संस्कार होने के बाद ही वह द्विज कहलाता है। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। हम लोगों का तो उपनयन संस्कार कभी हुआ नहीं। हमारे यादव भाई, कुर्मी भाई, लोधी भाई, हमारे कुशवाहा भाई, हमारे जाट भाई, गुजर भाई, पैदा होने से लेकर मरने तक कभी भी हम लोग दलित भाई, चमार, कोरी, धोबी, मेहतर, उपनयन संस्कार के लिए हम तरस गए, पर हमारा उपनयन संस्कार वर्जित है, कानून के अनुसार वर्जित है। जो हिंदू धर्म का विधि विधान है, कानून है, उसमें वर्जित है कि उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का ही होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से जो इतर हैं, फिर उनका उपनयन संस्कार नहीं हो सकता है और इसलिए वो द्विज नहीं कहलाते हैं। तो हम हिंदू फिर कैसे हुए? असल में हम हिंदू कभी हो नहीं पाए। हम हिंदुओं के केवल पछलगुआ हैं। हम उनके पिछलगू हैं, गुलाम हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें असलियत बताई, तो एक किताब लिखी दी अनटचेबल्स, जिसका हिंदी में अनुवाद है अछूत कौन और कैसे। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि वास्तव में हम लोग बौद्ध हैं। बौद्ध होने के कारण ही हमारा सामाजिक बहिष्कार किया गया, हमारे खिलाफ घृणा का प्रचार किया गया। जिस तरीके से आज घृणा का प्रचार मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार कर रही है, उसी तरीके से पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के दौरान बौद्धों के खिलाफ, यानी हमारे पुरखों के खिलाफ घृणा का प्रचार किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। वो सामाजिक बहिष्कार ही बाद में कालांतर में आगे जाकर अछूतपन में बदल गया। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खोजपूर्ण किताब दी अनटचेबल्स, अछूत कौन और कैसे में पूरे वृतांत के साथ, पूरी व्याख्या के साथ उन्होंने प्रतिपादित किया, हमारा मार्गदर्शन किया। तो वास्तव में हम बौद्ध हैं, ऑलरेडी बौद्ध हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म जब हम ग्रहण करें, हम तभी बौद्ध नहीं हैं, बल्कि हम तो जन्मजात जब हिंदू हुए नहीं, हिंदू धर्म में दीक्षित नहीं हुए, संस्कारित नहीं हुए, हमारे कोई हक अधिकार नहीं है, तो फिर हम कैसे हिंदू हैं? तो ये भ्रम हम त्यागें, निकालें कि हम हिंदू हैं। हम तो वास्तव में बौद्ध ही हैं। बौद्ध धर्म के हमें संस्कार
सीखने की जरूरत है, उसका पालन करने की जरूरत है, जो सभी के लिए अनुमन्य है, सभी के लिए इजाजत है, स्वतंत्र है। इसलिए हम लोग तो बौद्ध हैं, इसलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत तो हम लोग बौद्ध वंदना से और त्रिशरण और पंचशील का पाठ करके करना चाहेंगे। तो मेरी आप सभी से याचना है, मंच पर बैठे हुए बंधुओं से, बहनी से याचना है कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर और तथागत बुद्ध को और हमारे बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षी जानकर, साक्षी मानकर और हाथ जोड़ करके हम लोग बुद्ध वंदना करेंगे, त्रिशरण और पंचशील का पाठ करेंगे। तो मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है, अपने स्थान पर खड़े होकर के और तथागत बुद्ध को साक्षी मानकर हम लोग त्रिशरण और पंचशील का पाठ करें। तो नमो तस्से भगवतो अरहतो, आप बोले सम्मा संबुद्धस्से द्वितीयम्पि नमो तस्से भगवतो अरहतो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अब हम त्रिशरण पाठ करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं संघं शरणामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।